वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.3 जो कि एपी समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 5.3 में क्वेश्चन नंबर जो 5 की जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर पिछले वाले क्लास मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 6 से। तो हम लोग को जो एपी समांतर श्रेणियां पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे बाबू? हम लोग सबसे पढ़े एनवा पद। क्या पढ़े? एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते थे। एनवा पद निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते थे। इसके बाद हम लोग योग के बारे में पढ़े। किसके बारे में? योग या योगफल। योग या योगफल के बारे में पढ़े। तो योग मतलब एस एन निकालने का। क्या निकालने का? एस एन। तो एस एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़े? एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 गुना डी। इसमें और एक फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। अगर ए एन और एन उपस्थित रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन के लिए एन बटे 2 ए प्लस ए एन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ए एन और एन नहीं है तो हम लोग किससे मान निकालेंगे? एस एन का। एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है और एस एन का मान 90 दिया है। तो एन और ए एन का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे सबसे पहले ए का मान कितना दिया है? 2। डी का मान कितना है? 8। एस एन का मान कितना है? 90 दिया है। हमको निकालना क्या है बाबू? हमको एन का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना है? ए एन का मान निकालना है जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम लोग एस एन से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे? एस एन से। तो लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। अब एस एन का मान कितना दिया है बाबू? एस एन का मान 90 दिया है। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे? 90 बराबर एन का मान है? नहीं है। तो लिखेंगे एन बटे 2 गुना ए का मान कितना है? ए का मान 2 है प्लस एन का मान नहीं है माइनस 1 गुना डी का मान है? डी का मान 8 है। अब लिखेंगे एन बटे 2 एन और 2 का क्या रिलेशन है? भाग का। बराबर का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना। तो 90 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 180 बराबर। अब क्या लिखेंगे बाबू? एन दिया हुआ है तो एन 2 दुगनी 4 प्लस एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 गुना कितना दिया है? 8 दिया है। अब लिखेंगे 180 बराबर एन 4 प्लस 8 को एन से गुना कर देंगे तो 8 को एन से करेंगे क्या हो जाएगा? 8n माइनस 8 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे 180 बराबर n। अब 4 है, यहाँ क्या है? 8। तो 8 के आगे माइनस और 4 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 4 में 8 जाएगा, क्या बचेगा? -4 बचेगा प्लस 8n। अब लिखेंगे, चलिए यहां लिखते हैं। अब लिखेंगे 180 बराबर n को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4n। 4 के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 4n प्लस 8n को n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या बनाएंगे? गुणनखंड के फॉर्म में लाएंगे। तो लिखेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n। 180 के आगे प्लस है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0। अब यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ सकता है बाबू? 4 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे? 4। तो 4 दुगनी 8n स्क्वायर। 4n है, बाहर क्या किए हैं? 4। तो हो जाएगा n माइनस 4 4 16 4 पंचे 20 तो 45। अब 4 और इसका रिलेशन क्या है? गुना का। तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से हम लोग गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गुणनखंड का प्रयोग। यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू? हम लोग गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? पहला और अंतिम को गुना करते हैं। क्या करते हैं? पहला और अंतिम। गुणनखंड के बारे में मेरे बहुत ही बेहतरीन क्लास बता चुके हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पहला और अंतिम क्या कर देंगे? पहला और अंतिम गुना कर देंगे
और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो लिखेंगे यहां से यहां लिखेंगे 2n² माइनस n, माइनस कितना है 45 बराबर 0। लिखेंगे 2n², पहला क्या है 2 है और अंतिम क्या है 45, तो 45 दुगनी 90 और n² है तो n²। अब ऐसा कौन सा संख्या है बाबू, दो संख्या जिसे गुना करने पर 90 होगा और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला, बीच में कितना है, बीच में -1 है, माइनस है इसके आगे 1 रहता है। तो हमको पता है बाबू कि 10 और 9 गुना करेंगे तो 10 9 90, 10 में 9 जाएगा कितना बचेगा 1, प्लस का बचेगा, हमको माइनस का 1 चाहिए। तो हम लिखेंगे -10, क्या लिखेंगे -10n लिखेंगे। अब 90 आ गया और n² चाहिए तो 10n गुना 9n ऐसे लिखना होगा। तो 10n माइनस और प्लस 9n, तो माइनस प्लस माइनस, छोटा से बड़ा घटा, बड़ा से छोटा, इसका आगे माइनस है तो माइनस n हो जाएगा। -10n प्लस 9n बराबर माइनस कितना 45 बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या ले लेंगे कॉमन। तो 2n² है और 10 है n है तो हम 2n को बाहर कर दिए तो क्या बचेगा n, माइनस 10n है बाहर क्या किए हैं 2n, तो हो जाएगा 5, 5 दुगनी 10 प्लस 3n को बाहर कर देंगे, 3 को बाहर करेंगे, कितना बाहर करेंगे 3, और यहाँ 9n है तो लिखेंगे 3n, तो 3 तिया 9 और n, माइनस प्लस माइनस माइनस 45 है और बाहर क्या किए हैं 3, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और यहाँ 5 दुगनी 10। हम लोग मिस्टेक कहीं कर दिए, और 3n नहीं, हम यहाँ मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, हम लोग यहाँ 9 को बाहर कर देते, कितना बाहर करेंगे 9, और क्या रखेंगे गुना करने पर 9n आ जाए तो n, 9n माइनस 5 तिया 45। गुणनखंड में याद रखना है कि दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए समान, तो n - 5 दोनों बॉक्स में एक बॉक्स वाला एक बाहर वाला, बाहर में क्या है 2n प्लस 9, एक अंदर में क्या है n - 5 बराबर 0, बोले n - 5 बराबर 0, n बराबर क्या हो जाएगा माइनस उधर जाके प्लस, हमको प्लस में लेना है, क्या लेना है प्लस में। तो n का मान कितना गया, हमको किसका मान निकालने बोला था n का, तो n का मान कितना गया 5। अब हमको किसका मान निकालना है an का, किसका मान निकालना है an का, तो लिखेंगे an का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, an बराबर a प्लस n - 1 गुना d। अब लिखेंगे an बराबर a का मान कितना है, a का मान 2 है, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान अभी लाए कितना है 5 - 1 गुना d का मान कितना है, d का मान 8 है। तो लिखेंगे an बराबर 2 प्लस 5 में 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, तो an बराबर 32 और 2 कितना 34। तो हमको किसका मान निकालने बोला था, हमको मान निकालने बोला था n और an का मान कितना आया 5 और an का मान कितना आया 34, तो an का मान 34। तो इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन जो 1 से 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बाबू a का मान दिया है, a का मान कितना है, a का मान 8 है। an का मान कितना दिया है, an का मान 62 दिया है, और sn का मान कितना दिया है 210 दिया है। हमको क्या निकालना है n और d का मान, तुमको n का मान निकालना है और किसका मान निकालना है d का 8, sn का मान कितना दिया है 210, an कितना दिया है 62, n का मान और d का मान निकालना है। तो sn के लिए कौन सा फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n - 1 गुना d, इसमें भी रख सकते हैं, या तो sn बराबर n/2a प्लस an भी मेरे पास उपस्थित है, a का मान भी है और हमको n का मान निकालना है। क्या निकालना है n का मान। तो हम लोग इस जो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में इसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे छोटा वाला sn बराबर n/2a प्लस an। तो sn का मान कितना है, sn का मान 210 है बराबर n का मान नहीं है बटे 2, a का मान कितना है 8 प्लस an का मान कितना है, an का मान 62 है। 210 बराबर n/2, 62 और 8 कितना हो गया 70। अब n और 2 का क्या रिलेशन है भाग का, तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा गुना, तो लिखेंगे 2 0 0, 2 1 2, 2 दुगनी 4 बराबर n और कितना है 70।
अब 420 बराबर 70 को n से गुना करेंगे 70n, 70 और n का क्या रिलेशन है, गुना का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो 42 जीरो और 70, जीरो से जीरो, 7 छक 42, तो n का मान कितना आ गया, n का मान 6। हमको किसका मान निकालने बोला था, n का n का मान कितना है, 6। अब हम लोग d का निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, d का, कहां से, an से। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो an का मान कितना दिया है, n का मान 62 दिया है। a का मान कितना दिया है, 8 प्लस n का मान कितना आया, 6 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, d का मान निकालना है। 8 का ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 6 में 1 जाएगा 5, 5 को d से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 5d। 62 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 54 बराबर 5d। गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो 54/5, तो d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 54/5, तो d का मान 54/5। n का मान कितना आ गया, 6, n का मान कितना आ गया, 6। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग आज क्वेश्चन जो 6 से 10 तक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए एन बराबर 4 दिया है, डी का मान 2 है और एस एन का मान दिया है -14। हमको क्या निकालना है, एन और ए का मान निकालना है, एन और ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले ए एन से, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब ए एन का मान कितना है, 4 है, बराबर ए का मान नहीं दिया है, प्लस एन का मान नहीं है, गुना डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 4 बराबर ए प्लस, इसको गुना कर देंगे, 2 को n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2n, और 2 को 1 से करेंगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2। अब 2 के आगे माइनस है, संख्या को एक जगह करेंगे तो बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, तो लिखेंगे a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6। अब 2n के आगे प्लस है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6 माइनस 2n, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब हम लोग यहाँ से n का मान निकालेंगे, कहां से, Sn का कौन सा फॉर्मूला, नंबर 2 वाला फॉर्मूला। तो Sn का दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब Sn का मान कितना है, -14 बराबर n का मान नहीं है तो n/2, a का मान नहीं है, प्लस an का मान कितना है, an का मान 4 है। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना, यहाँ भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना। तो 14 दूनी -28 बराबर n। अच्छा से देखो अबू, a का मान यहाँ कितना आ गया, a का मान 6 माइनस 2n है, a का मान कितना है, 6 माइनस 2n, तो a की जगह कितना रख देंगे, 6 माइनस 2n प्लस 4। अब लिखेंगे -28 बराबर n, 6 के आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस है, तो 6 और 4 10 माइनस 2n। अब लिखेंगे -28 बराबर n को 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10n माइनस 2n को n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। अब हम लोग गुणनखंड के फॉर्म में लाएंगे, किसमें लाएंगे, गुणनखंड के फॉर्म में। तो लिखेंगे माइनस है तो बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2n स्क्वायर। अब 10n के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, -n, और यहाँ -28 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, आसान करने के लिए क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 को बाहर कर दिए, क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 10n है, 2 को बाहर किए क्या बचेगा, 5n, माइनस 28 था, 2 बाहर कर दिए कितना बचेगा, 14 बराबर 0। अब 2 गुना में है तो बराबर को दे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं, और जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए, बीच वाला। तो पहला क्या है, 1 है, और अंतिम में कितना है, 14, तो 14 1 14। अब ऐसी 2 संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 14 हो और जोड़ने और घटाने पर 5n हो। तो कौन सा संख्या है, 7 दुगनी 14, और 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7n, क्या लिखेंगे, -7n प्लस लिखेंगे 2n। तो 7 दुगनी 14, पहला और अंतिम गुना किए तो 14 हुआ, और माइनस प्लस माइनस, बड़ा से छोटा घटा रहे क्या जाएगा, माइनस, और 7n में 2n जाएगा कितना बचेगा, 5n माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन।
तो लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अब यहां से कॉमन ले लेंगे, n को बाहर कर दिए, क्या बचेगा n। हमेशा जो बाहर करते हैं इसके साथ गुना करने पर ये आना चाहिए, n और n गुना किए n स्क्वायर। अब 7n है, बाहर क्या किए हैं n, तो 7 प्लस 2n है, हम बाहर क्या कर दिए 2, क्या बचेगा n, 2 गुना n को करेंगे 2n माइनस 7 14 है और बाहर क्या किए 2, तो 7 दुगनी 14 बराबर 0। गुणनखंड में हमेशा दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए समान, तो दोनों बॉक्स समान है, एक बॉक्स वाला लेंगे एक बाहर वाला लेंगे, तो n माइनस 7 और एक बाहर वाला, बाहर में क्या है n प्लस 2। अब लिखेंगे n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0। अब n 7 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 के आगे प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। हमको माइनस वाला नहीं लेना है, कौन सा लेना है प्लस वाला। तो प्लस का कितना n का मान आया 7, तो हमको क्या निकालने बोला था n का मान, तो n का मान कितना गया 7, और क्या निकालने बोला है a का मान। अब लिखेंगे n का मान, क्या लिखेंगे n का मान, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, यहां देखो अच्छा से, a बराबर 6 माइनस 2n, तो लिखेंगे a बराबर 6 माइनस 2n। अब लिखेंगे a बराबर 6 माइनस 2 गुना n का मान कितना आया 7। अब लिखेंगे a बराबर 6 माइनस 7 दुगनी 14, a का मान कितना गया -8, तो a का मान कितना आया -8। हमको क्या निकालने बोला था, हमको निकालने बोला था n का मान और a का मान, तो n का मान कितना आया 7, n का मान 7 और a का मान कितना आया, a का मान -8 आया। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं जो कि दो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बाबू, a का मान दिया है, a का मान कितना दिया है 3, n का मान कितना दिया है 8, sn का मान कितना दिया है 192 और d ज्ञात करने बोला है, क्या निकालने बोला है d। हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे sn का, जो 2 नंबर का फॉर्मूला है। मेरे पास n का मान मौजूद है और a का मान मौजूद है, तो sn बराबर क्या होता है n बटे 2 a प्लस an। अब sn का मान कितना है 192 है, n का मान कितना है 8 बटे 2, a का मान कितना है 3 प्लस an का मान है, an का मान नहीं है, तो 2 चौके 8, तो 192 बराबर 4, और यहाँ कितना है बाबू 3 प्लस an। अब इसके साथ गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 192 बटे 4 बराबर 3 प्लस an। अब 4 4 16 और 3 बचा, तो 8 चौके 32, तो लिखेंगे 48 बराबर 3 प्लस an। अब 3 और an का क्या रिलेशन है प्लस का, तो बराबर किधर लेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 3, तो an बराबर 48 में 3 जाएगा कितना बचेगा 45, तो an का मान कितना गया 45। हमको किसका मान चाहिए d का, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब an का मान कितना है, an का मान 45 है, बराबर a का मान कितना है 3 प्लस n का मान 8 है, n का मान 8 माइनस 1 गुना d का मान निकालना है। अब 3 प्लस में है तो बराबर किधर लेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे 8 में जाएगा 7 और 7 को d से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7d, कितना हो जाएगा 7d। अब 45 में 3 जाएगा कितना बचेगा 42 बराबर 7d। 7 और d का क्या रिलेशन है गुना का, तो बराबर किधर लाइन क्या हो जाएगा भाग, तो 42 बटे 7, तो 7 6 42, तो d का मान कितना गया 6। हमको किसका मान निकालने बोला था d का, तो d का मान कितना गया 6। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। कितने क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पहला जो क्लास में 1 से 5 तो कंप्लीट किए थे, आज हम लोग 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, l बराबर, l का मान दिया है 28, sn का मान दिया है 144 और कुल 9 पद है। कितना पद है, कुल 9 पद है। इसका मतलब n का मान है, n का मान कितना है, n का मान 9 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है a का। तो हम लोग sn योग का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बाबू। sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, नंबर 1। नंबर 2 sn बराबर n बटे 2a प्लस an। नंबर 3 sn बराबर n बटे 2a प्लस l। an और l का एक ही मान है बाबू। अगर क्वेश्चन में l दिया रे, क्या दिया रे l, तो हम लोग ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sn बराबर n बटे 2a प्लस an, और an का मान ही क्या है l। अगर क्वेश्चन में l दिया रे, इसका मतलब किसका मान है
ए एन का मान है। किसका मान है? ए एन का। या तो ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, तो ए एन की जगह क्या लिखे हैं? एल। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 ए प्लस एल लिख दिए। ए एन की जगह क्या लिखे? एल। एस एन का मान कितना दिया है? एस एन का मान 144 दिया है बराबर एन। एन का मान कितना दिया है? 9 बटे 2। ए का मान है, ए का मान निकालना है, प्लस एल। एल का मान कितना है? 28 है। ये 9 बटे 2 क्या है? 9 और बटे 2 ये गुना है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये भाग में, इधर क्या हो जाएगा? गुना। तो गुना कर देंगे तो लिखेंगे 144 और 2 बटे 9। ये गुना में था, इसके साथ इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो इधर बच गया ए प्लस 28। तो ये कटेगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 आठे 24, 3 का 3 3 8 16 तिया 48, 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28। 28 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 32 माइनस 28, तो ए का मान कितना आ गया? 32 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो ए का मान कितना आ गया? 4। तो ए का मान कितना निकालने बोला था? हमको ए का मान निकालने बोला था, जो कि कितना आया? 4। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है, इसमें बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा कम आवाज से बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।